हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रक ड्राइवर्स के साथ घटी कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं मेरे व्यूवर्स ने मुझे भेजी हैं और कुछ घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं, तो मैं दोनों घटनाओं को साथ में ही बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना विनायक सिंह ने मुझे पंजाब से भेजी है। उनका कहना है कि यह घटना उनके एक दोस्त जसप्रीत के पिताजी के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको जसप्रीत के पिताजी लखविंदर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम लखविंदर है। यह घटना मेरे साथ पंजाब में ही घटी थी। बहुत ही अजीब घटना थी। मैं एक ट्रक ड्राइवर था। यह घटना 2003 की है। इस घटना के बाद मैंने 2-3 साल तक ही ट्रक चलाया। उसके बाद ट्रक चलाना छोड़ दिया। यह घटना लुधियाना के पास बने एक छोटे से कस्बे के पास मेरे साथ घटी थी। मैं वहीं से ही अपना ट्रक लेके गुजर रहा था। ट्रक में कुछ खास सामान नहीं था। थोड़े बहुत फल थे और कुछ पुरानी लकड़ियां थी जिनको मुझे कहीं पर ले जाना था। दिसंबर का महीना था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। इन लकड़ियों को जलाने के इस्तेमाल के लिए ले जा रहा था। हाल ही में जंगल में कुछ पेड़ सूख गए थे। वहां से ही कुछ कटी हुई लकड़ियों को ले जा रहा था। जब मैं वो फल लेके उसी कस्बे के पास से गुजरा तो रास्ते में मेरे ट्रक का टायर पंचर हो गया। मेरे साथ मेरे बगल में एक हेल्पर भी था जिसका नाम सुखविंदर था। मैं और सुखविंदर दोनों लोग ट्रक के टायर को बदल रहे थे। ट्रक का मैंने हाई बीम ऑन कर दिया था और पास लाइट भी जला दी थी। साथ ही साथ अपने ट्रक में कुछ पेड़ की झाड़ियां भी तोड़ के लगा दी थी ताकि अगल बगल से निकलने वाले ट्रक और गाड़ियां उसको साफ साफ मेरी ट्रक नजर आ जाए, ताकि किसी भी तरीके का कोई हादसा ना हो। जहां पर हमारा ट्रक खराब हुआ था, यानी कि जहां पर टायर पंचर हुआ था, वो एक छोटा सा हाईवे था, सिंगल लेन का हाईवे। लेकिन उसमें 2 ट्रकें निकल जाती थी। कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति आती थी कि दोनों ट्रक आमने सामने हो जाती थी। बारिश की वजह से उस हाईवे के गड्ढे भी खराब हो जाया करते थे। मेंटेनेंस ढंग से नहीं होता था। उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ। हम जहां पर खड़े थे वहां से दूसरी ट्रक निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हमारी ट्रक ठीक हो जाए और हम वहां से निकल जाएं। दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रही थी। वो एक छोटी ट्रक थी, हमारी ट्रक से भी छोटी। इतनी जगह थी कि वो ट्रक आराम से वहां से निकल जाए, लेकिन धीमी स्पीड में। हम वहीं पर ही खड़े थे। दूसरी ट्रक आके हमारे ट्रक के पास रुकी। हमने उन्हें अपनी परेशानी बताई। उसमें से भी 2 लोग निकले और उन्होंने हमारी ट्रक के टायर को बदलने में मदद भी की। हमारा ट्रक ठीक हो गया। उसके बाद हमने अपने ट्रक को साइड किया और वो ट्रक निकल गया। दोबारा जब हम अपना ट्रक स्टार्ट करने लगे तो वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो गया था। एक के बाद एक परेशानियां ट्रक में बढ़ती जा रही थी और रात और ज्यादा अंधेरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद हम ट्रक को स्टार्ट करने में कामयाब हो गए और फिर ट्रक को दोबारा चलाया। हमें काफी ज्यादा देर हो गया था, इसलिए जल्दी जल्दी में हम ट्रक को बहुत ज्यादा तेजी में चला रहे थे। तभी मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्टकट ले लूं, जिससे हम लोग डिलीवर करने वाली जगह पर जल्दी पहुंच सकते हैं। वो मेरी एक गलती थी, लेकिन मजबूरी में हमें वो शॉर्टकट लेना पड़ा। इससे पहले कभी भी हमारे साथ ऐसा कोई अजीब सा हादसा नहीं घटा है और ना ही हमने कभी भी कोई शॉर्टकट इससे पहले लिया था। हम लोग अपने ट्रक को उसी रास्ते में लेकर चले गए जो कि थोड़ा सा खराब था। उस रास्ते पे जाने का यह फायदा था कि हम लोग अपनी मंजिल पर करीबन 1 से 2 घंटा पहले पहुंचेंगे। लेकिन हमारे साथ एक ऐसा हादसा घटा जिसकी वजह से जल्दी तो दूर, हमें वहां पर पहुंचने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी। हमारे साथ जो हादसा घटा कुछ अजीब सा था। हमने अपनी ट्रक को उसी कच्चे रोड वाले रास्ते पे बीच में रोक दिया था, क्योंकि ट्रक से अजीब सी आवाज आ रही थी।
उसको उस वक्त और देर तक चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हमें चेक करना था कि आखिर ट्रक में ऐसी दिक्कत क्या आ रही है। वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था और उस वक्त हमारे पास कोई पानी भी नहीं था। दूर दूर तक बड़े बड़े खेत थे और उनमें कई जगह लोग आग जला के बैठे भी हुए थे। हमें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हमने सोचा कि हम जाके उनसे थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। जब हमने ध्यान से देखा तो वो आग नहीं, किसी की चिता जल रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। और वो एक साथ 2 चिताएं जल रही थी। हमने सोचा कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी मजबूरी थी तो हमें वहां पर जाना था। हम धीरे धीरे उस चिता के पास जा रहे थे। हम दोनों लोगों ने अपनी ट्रक को वहीं पर कच्चे हाईवे पे ही खड़ा कर दिया था और चिता की तरफ अपना एक एक कदम बढ़ाए जा रहे थे। चिता की रोशनी से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसके चारों तरफ करीबन 5 से 6 लोग खड़े हैं, जो कि उस चिता को देख रहे हैं। शायद वो उनके घर वाले होंगे या जो लोग भी वहां पर थे अभी तक रुके हुए थे। ऐसी परिस्थिति में हमें उनसे पानी बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन अब हमारी जरूरत आ गई थी, इसलिए हमें वहां पर जाना पड़ा। वो हमसे करीबन 100 मीटर की दूरी पर ही खड़े थे और साफ साफ वो चिता हमें दिखाई दे रही थी। उसकी रोशनी से अगल बगल के खेत और वो लोग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हमने ट्रक से पानी का एक कंटेनर ले लिया और वहां पर जाने लगे। लेकिन जो हादसा हमारे साथ घटा वो देख के हम एकदम हैरान हो गए थे। हमारे एक एक कदम धीरे धीरे उस चिता की तरफ बढ़ते जा रहे थे और उसके साथ साथ उसकी रोशनी और ज्यादा तेज होती जा रही थी। हमारी परछाइयां हमें दिखाई देने लगी थी, जो कि उस रोशनी की वजह से बन रही थी, जो कि उस चिता से निकल रही थी। लेकिन उस चिता के चारों तरफ जो 5-6 लोग खड़े थे वो धीरे धीरे गायब हो रहे थे। हवा में वो कहाँ गायब हो जा रहे थे हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। हमारी आंखों के सामने एकदम ऐसे जैसे कि वो हवा हो। हम दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगे। वहां पर जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम उस चिता से करीबन 50 कदम की दूरी पर ही खड़े थे और हमारे हर एक कदम के साथ वो लोग गायब होते जा रहे थे। वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो उस चिता के चारों तरफ खड़े थे। रात का अंधेरा था। खेत में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों अकेले थे और फिर हमारे साथ एक अजीब सा हादसा हुआ। उस चिता के पीछे जितने भी लोग खड़े थे वो हमारी तरफ एक साथ देखने लगे और ये चीज हम दोनों ने साफ साफ देखी और वो फिर हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। वो करीबन 4 या 5 लोग थे। उनमें से एक तो चिता के आर पार होके चला आया, जिससे हमें ये पता चल गया कि वो जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों लोगों ने पानी का कंटेनर वहीं फेंका और अपने ट्रक की तरफ भागते हुए जा रहे थे। ट्रक के पास पहुंचते हुए जब हमने पीछे की तरफ देखा तो उस चिता की आग धीरे धीरे कम हो गई थी। हमारे पीछे कोई भी नहीं था। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हमारे पास टॉर्च थी और उसी टॉर्च की रोशनी से धीरे देखते देखते हम लोग खेत से कच्चे रास्ते पे अपने ट्रक के पास वापस आ गए थे और हम अपने ट्रक में जाकर बैठ गए। हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तभी हमने देखा कि उसी खेत की तरफ से जिधर से हम भागते हुए आए हैं, उधर से वही काली काली परछाइयाँ हमारी तरफ आ रही थी, धीरे धीरे चलते हुए। ट्रक तब तक ठंडा हो चुका था, नॉर्मल हो गया था। मैंने ऊपर वाले का नाम लेके ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और वो स्टार्ट भी हो गया। जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ हमने उसे भगाया और वो काली परछाइयाँ पीछे छूट गई। लेकिन हमारी ट्रक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डिसबैलेंस हो रही थी। उसमें से आवाज़ भी आ रही थी क्योंकि इंजन बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गया था। वो कच्चा रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ट्रक मोड़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी। कुछ जगह रोड इतनी ख़राब थी कि ट्रक को खूब ज़्यादा झटके भी लग रहे थे और पीछे जितना भी माल रखा था वो ट्रक के कंटेनर में पलट के गिर भी गया होगा। हमें ये बात साफ साफ समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी हमने ट्रक नहीं रोका क्योंकि हमारे लिए वो एक बहुत ही अजीब सा हादसा था। जब हम अपनी लोकेशन पे पहुंचे तो ट्रक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लखविंदर और मैं, हम दोनों लोग घबराए हुए थे। हम फिर ट्रक से नीचे उतरे और जाके ट्रक के पिछले हिस्से को चेक किया। उस पे अजीब अजीब पंजों के निशान बने हुए थे। वो इंसानों के थे, जैसे कोई उन्हें खोलने या रोकने की कोशिश कर रहा था। हमने जब ट्रक के पीछे के कंटेनर को खोला तो हमने देखा कि अंदर का पूरा सामान
ट्रक के ज़मीन पे गिरा हुआ था और आधा सामान तो खराब भी हो गया था। फल वल लकड़ियों के नीचे सब दब चुके थे और कुछ लकड़ियां तो बुरी तरीके से टूट भी चुकी थी। इसलिए हमने किसी तरह उन सारे सामान को जितना ढंग से हो सके पहुंचाने की कोशिश की और जितना बचा हुआ डैमेज सामान था उसके पैसे हमारी जेब से काटे गए। लेकिन वो हादसा जो हमारे साथ घटा उसे हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और ये हादसा घटने के बाद हमने इसके बारे में सबको बताया। कुछ लोगों ने हम पे विश्वास किया और कुछ लोगों को लगा कि यह हमारा कोई वहम था। हमने इस पे ज़्यादा सफाई नहीं दी और इस हादसे को अपने जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मान के भुला दिया। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझे रेडिट से मिली है। ये घटना जिसके साथ घटी है उसका नाम बोरस था। अब आगे की घटना मैं आपको बोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जो कि 28 साल का एक ट्रक ड्राइवर था। मेरा नाम बोरस है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 5 साल से ट्रक चला रहा हूँ। हर जगह जाता था, सही टाइम पे अपना सारा काम डिलीवर करता था। किसी भी शिकायत का कोई भी मौका ट्रक के मालिक को नहीं देता था। ये ट्रक मेरी नहीं थी। मैंने इस ट्रक को किसी से लीज पे यानी कि उधार पे ले रखा था और फिर मैं ही उस ट्रक को चलाता था। देखा जाए तो ट्रक की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही थी। किसी तरीके का नुकसान, खरोच या हल्की सी भी डेंट आने पे मुझे उसके मालिक को इसके रिपेयर का पूरा हर्जाना देना पड़ता था। ट्रक ड्राइविंग करते हुए मेरी ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे घर पे मेरे माता पिता बीमार रहते थे। मैं उनकी सेवा में ज़्यादा लगा रहता था। ये घटना मेरे साथ 2004 में घटी थी और उसके बाद से मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया था। ये घटना मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में घटी थी। मैं अक्सर अलग अलग सामान की डिलीवरी करने के लिए जाया करता था। मैं जिस ट्रक को चलाता था वो एक मीडियम लोड का ट्रक था जो ज़्यादा हैवी नहीं था, लेकिन मैं हैवी ट्रक्स भी चला लिया करता था। मीडियम लोड के उस ट्रक में मैं कभी सब्जियां, कभी फल, कभी लकड़ियां, तो कभी आने जाने के राशन को सप्लाई किया करता था। मैं ज़्यादा दूर के ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता था। मैं इतनी ही दूर के ट्रांसपोर्ट करता था कि 10 से 12 घंटे में मैं लौट के अपने घर वापस आ जाऊं, क्योंकि मुझे अपने माता पिता को भी देखना पड़ता था। ऐसे ही एक बार मुझे पुराने एंटिक सामान की कुछ डिलीवरी करनी थी। पूरा कंटेनर एंटिक सामान से भरा हुआ था। मैं उन सामानों की डिलीवरी करने के लिए दूर जंगल के पास बने हुए एक ग्रेवयार्ड में जा रहा था। दरअसल एक नया ग्रेवयार्ड बन रहा था। उसमें पुरानी चीज़ें बनाई जा रही थीं जो थोड़ी सी अजीब थी। वो ग्रेवयार्ड एक चर्च के पीछे बन रहा था। उस जंगल के पास रहने वाले कस्बों में कुछ लोग चर्च को मानते थे। उनका चर्च काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था, मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ की सरकार ने एक नई चर्च की ज़मीन दी थी और वहीं पे ही उन एंटिक सामान को ले जाया जा रहा था ताकि चर्च का दोबारा से निर्माण करना पड़े। उस चर्च के पीछे एक पुराना सा ग्रेवयार्ड था। उसकी भी मेंटेनेंस थोड़ी चल रही थी। मुझे उसी ग्रेवयार्ड में सारे सामान को जाके डिलीवर करना था। वहाँ पे पहले से ही सब लोग मौजूद थे। जब मैं ट्रक लेके वहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मैं पहले भी एक दो बार उसी चर्च की तरफ से होते हुए सामान को डिलीवर करने जा चुका हूँ। पहले कभी भी यहाँ पर इतना अंधेरा नहीं था, लेकिन आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। शायद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कोई दिक्कत हो गई थी। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि मेरे ट्रक की लाइट की बीम इतनी तेज थी कि मुझे पूरा चर्च साफ साफ दिखाई दे रहा था और साथ ही साथ वो पुराना ग्रेवयार्ड भी। वो कच्चे रास्ते पे बना हुआ था। मैं हाईवे से उतर के ही उस कच्चे रास्ते पे चर्च की तरफ जा रहा था। उससे करीबन 1 से 2 किलोमीटर दूर ही पुराने कस्बे चालू हो जाते थे। मैं वहीं पर ही गया हुआ था। ट्रक को खड़ा करने के बाद मैं नीचे उतरा और वहाँ पर लोगों का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर बस मैं ही अकेला था। पूरा चर्च कोहरे से डूबा हुआ था और मैं वहीं पर खड़ा होकर हॉर्न बजा के लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा था। उस समय वहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था ताकि मैं कॉल करके किसी को बुला सकूं। मैं बस वहीं पर इंतज़ार कर रहा था।
तभी चर्च के पीछे वाली दीवार पे एक आदमी खड़ा था। उसने मुझे बुलाया कि ट्रक को इधर लेकर आओ। मैंने साफ साफ उसकी आवाज़ सुनी। ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था। हल्की फुल्की उसकी परछाई और आवाज़, इतने में ही मैं बस ट्रक को लेके उसी तरफ जा रहा था। अंधेरे में कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। ट्रक की लाइट्स भी पता नहीं अचानक से बंद कैसे हो गई थी, चल ही नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाने लगा और वो आदमी गायब हो गया। समझ में नहीं आया कि आखिर वो गया कहाँ। मैंने बस अभी कुछ ही सेकंड पहले उसको दीवार के पीछे मुझे बुलाते हुए सुना था। मैं फिर वहीं पर खड़ा होकर अपने सर को खिड़की से बाहर निकालकर देखने लगा कि आखिर वो गया किस तरफ है, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद उसकी फिर से आवाज़ आई और वो मुझे दूसरी तरफ बुला रहा था। उस तरफ ट्रक को घुमाना थोड़ा सा मुश्किल था। मैंने चिल्लाते बोला कि अगर उसी तरफ आना था तो तुमने मुझे इधर क्यों बुलाया। उसने मेरे इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और दोबारा बस वही चीज़ बोला जो पहली बार बोला था, ट्रक को घुमा के इधर ले आओ। मैंने किसी तरह ट्रक को बैक किया। वो जगह थोड़ी सी पतली थी, इतने बड़े ट्रक को वहाँ पर बैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। वो बैक करने के लिए मेरी मदद करने के लिए भी नहीं आया। मैंने काफ़ी मुश्किल से ट्रक को बैक किया और फिर दोबारा उसी तरफ जा रहा था। धीरे धीरे ट्रक को चलाते वक्त उस आदमी की हल्की फुल्की परछाई मुझे दिखाई दे रही थी। मेरी ट्रक की हेडलाइट्स को क्या हो गया था समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसी की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। तभी अचानक से मेरे ट्रक पे एक जोर से आवाज़ आई, जैसे किसी ने उस पे कोई चीज़ खींच के मारी हो। वो जो भी चीज़ थी लोहे के कंटेनर से काफ़ी ज़ोर से लड़ी थी और उसकी आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दी थी। मैंने तुरंत अपने ट्रक को रोक दिया और उतर के पीछे की तरफ देखने लगा। अंधेरे में से भागते हुए दो लोग मेरे ट्रक की तरफ आ रहे थे और चिल्ला रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैं कुछ देर के लिए एकदम सहम गया कि आखिर वो लोग हैं कौन। चिल्लाते हुए जब लोग मेरी तरफ आए तो मुझे उनकी परछाई ढंग से दिखाई देने लगी और फिर वो लोग भी। वो वहाँ के दो सिक्योरिटी गार्ड्स थे। वो मुझे रिसीव करने आए थे क्योंकि उन्हें पता था आखिर वो सामान रखना कहाँ पर है और मैं हॉर्न बजा के उन्हीं को ही बुला रहा था। जब वो लोग यहाँ पर मेरे पास आए तो वो लोग मेरे ऊपर चिल्लाने लगे कि बिना परमिशन के मैं आखिर ट्रक को इतनी अंदर लेकर कैसे आ गया। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर किसी ने मुझे बुलाया था, आवाज़ थी इसलिए ट्रक को मैं अंदर लेकर आया हूँ। उन्होंने बताया कि उनके अलावा यहाँ पर अभी कोई है ही नहीं। जितना भी मेंटेनेंस का काम है वो नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते से चालू होगा और यहाँ पर उनके अलावा अभी कोई भी नहीं है। मैंने अभी उन्हें खुद बोला कि यहाँ पर मुझे किसी आदमी ने बुलाया था और मैं उसी के बुलाने की वजह से ही ट्रक को अंदर लेकर आया हूँ और उसने अभी मुझे सामान उस तरफ पहुँचाने के लिए कहा है जो कि चर्च के पीछे का हिस्सा है, इसलिए मैं ट्रक को वहाँ पर घुमा के ले जा रहा था। वो दोनों गार्ड्स मुझे बहुत देर से बुला रहे थे और ट्रक की आवाज़ की वजह से मुझे उनकी आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने ज़मीन से एक पत्थर उठा के मेरे ट्रक पे ज़ोर से मारा ताकि उसकी आवाज़ सुन के मैं ट्रक को रोक दूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने ये हरकत क्यों की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहली बात तो उन दोनों के अलावा कोई है भी नहीं और दूसरी तरफ मैं जिस तरफ ट्रक लेके जा रहा हूँ उधर एक बहुत बड़ा गड्ढा है और उधर की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नरम है। मेरी ट्रक वहाँ पर पलट सकती थी और मैं मर सकता था। एक बहुत ही भयानक हादसा हो जाता। मैंने जैसे ये बात सुनी मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं ट्रक से तुरंत नीचे उतरा और फिर वो गार्ड्स मुझे उसी तरफ लेके गए जिस तरफ मैं ट्रक को ले जा रहा था। मेरी हालत ख़राब हो गई। उस तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा था, नरम मिट्टी का गड्ढा जो कि धीरे धीरे हल्के हल्के वजन के साथ दबता चला जा रहा था। मैंने जब अपना हल्का सा पैर उस मिट्टी की तरफ रखा तो मेरा पैर उस मिट्टी में धीरे धीरे धंस रहा था। वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम थी, एक तरह से ये कह सकते हैं कि रोड खोखली थी अंदर से, और अगर मेरी ट्रक उस रोड की तरफ जाती तो शायद वो वहीं पर ही पलट जाती और बहुत ही बुरा हादसा हो जाता। मैं तुरंत डर के पीछे हट गया और साइड में खड़ा होकर सोचने लगा कि अगर यहाँ पर यह हादसा हो रहा था तो वो कौन था जो कि मुझे उस तरफ बुला रहा था। मैंने उनसे ये भी बोला कि यहाँ पर कोई था जिसने मुझे 3-4 बार बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैंने उसका चेहरा देखा, लेकिन नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो लोग शांत हो गए और मैं भी शांत हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को किसी भी तरह की कोई भी सफाई नहीं दी, लेकिन उनके कहने के अनुसार मैंने चुपचाप ट्रक को पीछे किया और वहाँ पर जाके खड़ा कर दिया जहाँ पर मेन रोड थी। और मैं बार बार यही सोचने लगा
कि आखिर वो आदमी था कौन जो मुझे बार बार उस गड्ढे की तरफ बुला रहा था, और वो अंधेरे में कहाँ पर गायब हो गया। वो आखिर ऐसा क्यों चाह रहा था कि मैं उस तरफ जाऊं और मेरा बहुत ही बुरा और भयानक एक्सीडेंट हो जाए। मैं इस टेंशन से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। सारा सामान धीरे धीरे अनलोड हो रहा था और मैं साइड में खड़ा हुआ अपने ट्रक की तरफ और उस ग्रेवयार्ड की तरफ देख रहा था। मैं बार बार यही सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे पेरेंट्स का क्या होता, मैं बचता या नहीं बचता, सारा सामान खराब हो जाता, और यही सब चीज़ें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। तभी मैंने दोबारा उसी ग्रेवयार्ड की तरफ देखा। वहां पर मुझे फिर वो आदमी अंधेरे में खड़ा दिखाई दिया। मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया था, लेकिन साफ साफ परछाई में वही आदमी खड़ा था। उसने मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाया और हाथ हिला के मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उस समय दोनों गार्ड सामान को अनलोड कर रहे थे। मैं चुपचाप ग्रेवयार्ड के पीछे की तरफ ही जा रहा था जहाँ पर वो आदमी था, और अंधेरे में जाते हुए मैंने देखा वो आदमी फिर गायब हो गया और दूसरी तरफ दिखने लगा, उस तरफ जिस तरफ दोबारा वो गड्ढा था और मैं ट्रक को लेकर जा रहा था। वो पहले मुझे ग्रेवयार्ड के पीछे की तरफ बुला रहा था और फिर गड्ढे की तरफ बुला रहा था ताकि मैं गिर जाऊं। यह हादसा बार बार रिपीट हो रहा था सबके साथ। उन सिक्योरिटी गार्ड से बताया कि पहले भी कई लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। लोग अचानक से उस तरफ चले जा रहे थे जिस तरफ मिट्टी बहुत नर्म है और गड्ढा है, और वहां पर जाके गिर जा रहे थे। कुछ लोगों को बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी हो गए थे और कुछ लोग बच भी गए। लेकिन ऐसा बार बार वहां पर क्यों होता था किसी को समझ में नहीं आता था। उन दोनों गार्ड्स को वो आदमी कभी भी नजर नहीं आया क्योंकि वो दोनों तो परमानेंटली वहीं पर रहते थे। लेकिन जब भी कोई नया आदमी वहां पर आता था तो उसे वो आदमी साफ साफ दिखाई देता था। मेरा तो यही मानना था कि वो कोई जिंदा आदमी नहीं, एक भटकती हुई आत्मा या रूह है जो आदमियों को वहां पर उसी गड्ढे पर ले जाने की कोशिश करती है ताकि उनके साथ कोई हादसा हो जाए। और ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। घर जाके मैंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया और वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो गए मुझे लेके। उन्होंने मुझे तुरंत उस जॉब को छोड़ने के लिए बोला। मेरे पास उस वक्त कोई और जॉब नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वो जॉब की, और मेरे माता पिता के बहुत ज़्यादा प्रेशर देने पे करीबन 1 से 1.5 महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ भी दी, क्योंकि मैं उस जॉब से काफ़ी ज़्यादा थक गया था और इनकम भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी। और ये हादसा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि इस हादसे की वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और अब मैं कोई दूसरा काम करने लगा हूँ। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझे पंकज जी ने मथुरा से भेजी है। ये घटना पंकज जी के मित्र अशोक के साथ घटी थी और ये घटना उनके साथ 1991 या 92 के करीब घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको अशोक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अशोक है। यह घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब है। 1991 में मैं एक ट्रक चलाता था। दरअसल वो एक ट्रक नहीं था, एक छोटा सा डीसीएम था, या जिसको आम भाषा में लोग डाला भी बोलते हैं। वही चला के मैं छोटे मोटे सामान की एक तरफ से दूसरी तरफ डिलीवरी किया करता था। वो ट्रक मेरे मालिक का था, मैं उसमें एक छोटा सा ड्राइवर था। अक्सर रात में मालिक का जब भी कॉल आता था तो उनके टाइल्स का सामान मैं हमेशा जाके डिलीवर कर दिया करता था। ऐसे ही एक रोड पे मुझे उस टाइल्स के सामान को डिलीवर करना था। रास्ते में ढेर सारे छोटे बड़े मंदिर भी पड़ते थे और आउटर वरसाने की तरफ जाते हुए मैं उस सामान को डिलीवर कर रहा था। तभी एक बार बीच रास्ते में मुझे एक औरत दिखाई दी। उस वक्त रात के करीब 1 या 1:30 बज रहे होंगे। उस सामान को मुझे जल्द से जल्द डिलीवर करना था। वो औरत मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी बार बार। मैं बहुत धीरे गाड़ी चला रहा था क्योंकि रात के अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी गाड़ी चलाने में। रोड भी ढंग से बने नहीं थे। बार बार रोकने का मतलब है कि जैसे ही मैं गाड़ी को धीरे चला रहा था वो औरत ड्राइविंग सीट के पास वाले कांच पे आके हाथ थपथपा रही थी। मैंने बिल्कुल भी गाड़ी को नहीं रोका क्योंकि उस समय उस रास्ते पर डकैती और चोरी बहुत हुआ करती थी। अक्सर लोग औरतों के बहाने गाड़ी को रुकवा के किसी प्रकार से लोगों को लूट लिया करते थे। वो बूढ़ी औरत बार बार मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि मेरी गाड़ी को। गाड़ी ज़्यादा तेजी में नहीं चल रही थी और धीमे इसलिए चला रहा था क्योंकि पीछे का सामान गिर ना जाए
और रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किसी तरह मैंने गाड़ी को साइड में रोका, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो उस औरत को चोट लग जाए। और इतनी देर तक वो रोकने की कोशिश भी कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद उसे ज़रूरत हो। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, वो औरत चुपचाप दूर जाके खड़ी हो गई। उसने कुछ भी नहीं बोला। मैंने रोड की दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी की थी और वो दूसरी तरफ जाके खड़ी हो गई, मतलब जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी थी उसके दूसरी तरफ। और वो वहीं पर खड़े होके मुझे देखने लगी। उसके बाल थोड़े से लंबे थे और वहीं पर खड़े होके चुपचाप बस आगे जाने का इशारा कर रही थी। मैंने गाड़ी के कांच को नीचे किया, बहुत हल्का सा, और मैंने उससे यही पूछा कि मैया क्या हो गया, इतनी रात में आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको भूख लगी है क्या? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस दूर खड़े होकर जोर जोर से रोने लगी और उसकी रोने की वो आवाज़ धीरे धीरे बदलती जा रही थी, जैसे कि किसी आदमी की आवाज़ हो। उसके बाल बहुत ज़्यादा घने और लंबे थे। धीरे धीरे मेरी नज़र उसके पैरों पर गई। उसका एक पैर मुड़ा हुआ था, मतलब पीछे की तरफ नहीं मुड़ा था, लेकिन साइड की तरफ एक पैर मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसको घड़ी की तरह घुमा के तोड़ दिया हो। मैं एकदम डर गया था। वो फिर भी कुछ नहीं बोली और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं हड़बड़ी में तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करने लगा, और जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, मेरे आधे खुले हुए कांच पे उसने अपना हाथ लगाया और कांच को ज़ोर से पकड़ने की कोशिश की। तब तक मैं गाड़ी को आगे बढ़ा चुका था। उसके पकड़ की ताकत इतनी ज़ोर से थी कि मेरी गाड़ी का कांच टूट गया, और फिर मैंने गाड़ी को कुछ ज़्यादा ही स्पीड में भगा दिया। खराब रोड की वजह से गाड़ी में रखा हुआ पीछे का पूरा सामान एक तरफ से दूसरी तरफ गिर गया, लेकिन डर की वजह से मैंने गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोका। उस वक्त मैं अकेला था। मैं पहले भी उस रास्ते से जा चुका हूँ, लेकिन ये घटना मेरे साथ जब घटी थी तब मेरे साथ कोई था भी नहीं। इसके बाद मैं उस सामान को लेकर जहाँ पर डिलीवर करना था वहाँ पर पहुँचा। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था। मेरी मालिक को भी इसकी खबर हो गई थी। इस घटना के बाद से मेरी मालिक से बहस भी हो गई थी, क्योंकि मैंने उन्हें जो बात बताई थी वो उस पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे। दरअसल जब ये घटना मेरे साथ घटी, उससे कुछ महीने पहले एक बार मेरा और छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मालिक का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया था। और इस बार उसने मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, और फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उस महीने की मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली, क्योंकि मेरी तनख्वाह से उसने अपना नुकसान कवर किया था। मैंने भी फिर इस बात पे ज़्यादा बहस नहीं की, लेकिन ये जो घटना मेरे साथ घटी ये एकदम सत्य और भयानक थी। शायद उस दिन अगर मैं रुक जाता तो मैं शायद जिंदा भी ना बचता, और ये घटना मुझे अपने पूरे जीवन भर याद रही। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर्स के साथ घटी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।